नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमंत चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। विधानसभा में गूंजा बारा का दर्द। डॉक्टर वाचस्पति ने उठाए पानी, पुल, रोजगार व आरक्षण के मुद्दे। बजट सत्र में बारा की तस्वीर पेश। विकास को लेकर सरकार से ठोस मांग। स्थायी पुल से एम्स तक की मांग। बारा विधायक ने रखी विकास की पूरी रूपरेखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 के दौरान बारा विधानसभा क्षेत्र की आवाज सदन में जोरदार ढंग से गूंजी। बारा विधायक डॉक्टर वाचस्पति ने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को तथ्यात्मक और मुखर अंदाज में उठाते हुए कहा कि जनसेवा हमारा लक्ष्य है, राजनीति सिर्फ माध्यम। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र बारा में गर्मी के दौरान गहराने वाले पेयजल संकट, जर्जर सड़कों और अनियमित बिजली आपूर्ति का मुद्दा उठाया। बेला मुंडी सड़क के 2 दशकों से खराब होने का उल्लेख करते हुए इसके शीघ्र जीर्णोद्धार की मांग की। कौशाम्बी को जोड़ने वाले प्रतापपुर पीपा पुल के स्थान पर स्थायी पुल निर्माण की आवश्यकता दोहराई। विधायक ने नारीबारी को ब्लॉक और जारी बाजार को टाउन एरिया घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि इससे स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। बारा क्षेत्र में राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज के अभाव को गंभीर बताते हुए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की मांग की। एनटीपीसी परियोजना से निकलने वाली राख व दूषित पानी से खेतों के बंजर होने और बीमारियों में वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए एम्स की स्थापना तथा 5 किलोमीटर दायरे के युवाओं को रोजगार देने की मांग की। पाल समाज के भेड़ पालकों के लिए ऊन क्रय केंद्र स्थापित करने, सोनवय शंकरगढ़ में बिरसा मुंडा की मूर्ति के जीर्णोद्धार और प्रयागराज में महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा स्थापित करने की भी मांग की। निषाद समाज को दलित आरक्षण देने का मुद्दा भी सदन में रखा गया। चित्रकूट के बरगढ़ में व्यापारी पुत्र आयुष के सरवानी की हत्या पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। विधायक ने कहा कि क्षेत्रीय विकास के लिए ठोस बजटीय प्रावधान जरूरी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सदन में उठाए गए मुद्दों का वीडियो देखकर पारदर्शिता का आकलन कर सकते हैं। अब निगाहें सरकार की प्रतिक्रिया और बजटीय निर्णयों पर टिकी हैं। फोटो विधानसभा के बजट सत्र में 12 क्षेत्रों की समस्याएं उठाते विधायक डॉक्टर वाचस्पति। ब्यूरो चीफ सतीश द्विवेदी, प्रयागराज की खास रिपोर्ट। माननीय श्री वाचस्पति जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ अपने माननीय योगी जी और महामहिम राज्यपाल का भी आभार व्यक्त करता हूं और भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं तथा मैं अपना दल एस से विधायक हूं। मैं अपने अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं, जिनके कारण आज विधानसभा में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा। 264 बारा विधानसभा प्रयागराज, जहां से मुझे विधायक बनाया, मैं ऐसी देवतुल्य जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं इस महाकुंभ में प्रयागराज में माननीय योगी जी द्वारा जो रानीगंज का पुल और जसरा का पुल था उसे बना करके लोगों के सुविधा के लिए खोल दिया गया है। इसके लिए विशेष रूप से मैं बारा की जनता की ओर से और प्रयागराज की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं एक अपने क्षेत्र की बात बताऊं कि अधिष्ठाता महोदय, मेरा विधानसभा जो है 80% पहाड़ों से घिरा है, जिसके कारण गर्मी में पानी का संकट रहता है। सरकार द्वारा व्यवस्था करती है, परंतु उतना पर्याप्त नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि गर्मी में पानी की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए, जिससे जनता को लाभ मिले। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में प्रतापपुर कौशाम्बी को जाने का मार्ग है, जो पीपा का पुल है, जो बारिश में हटा लिया जाता है और आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, तो बहुत परेशानी होती है। इसे स्थायी पुल बनाने के लिए मैंने पिछले बार भी कहा था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं हो सका। हो सके तो उस पर भी अस्थायी पुल बनाने का काम कर रहा है। मेरे क्षेत्र में नारीबारी क्षेत्र में कई वर्षों से ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव है। पिछले वर्ष भी ये विधानसभा में मैंने प्रस्ताव
के लिए उठाया था, लेकिन अभी तक उसमें सर्वे नहीं हुआ, ना तो अभी कोई कार्य हुआ है। उसे मैं चाहता हूँ सरकार द्वारा उसे ब्लॉक बना दिया जाए। जारी बाजार भी जनसंख्या के आधार पर घनत्व तो बहुत है। जारी को भी टाउन एरिया बनाने का मैं प्रस्ताव रखता हूँ। मेरे क्षेत्र में 12 क्षेत्र में एनटीपीसी है और एनटीपीसी की राख और पानी ये दोनों घातक हैं जो क्षेत्र में कैंसर फैला रहे हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री जी के कोष से लगभग 8 करोड़ रुपया हम लोगों के पहल से कैंसर पीड़ित को दिया गया है, लेकिन ये कोई इसका सार्थक उपाय नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वहाँ पास ये राख के वजह से और पानी की वजह से भूमि सारी आसपास की सब बंजर हो गई है। संविदा के कर्मचारी भी एनटीपीसी जो है 80-90 कर्मचारियों को बाहर निकाल रहे हैं, जिसके कारण भुखमरी के कगार पे हैं। 5 किलोमीटर का दायरा एनटीपीसी का होता है, जिसके कारण वो डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। किसान इसके लिए आंदोलित हैं। हम लोग कई बार समझाने के बावजूद भी थोड़ा दिखाने के लिए काम कर देते हैं, लेकिन नहीं होता है। वहाँ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में पाल समाज की भी आबादी बहुत है, भेड़ पालन करते हैं। वहाँ के जब भेड़ के बाल निकलते हैं तो लोग फ्री में लेके चले जाते हैं। मैं अनुरोध करूँगा कि एक क्रय केंद्र की व्यवस्था अगर हो जाए तो वहाँ के पाल समाज को बहुत लाभ हो जाएगा, और जो फ्री में लोग ले जाते हैं वो फ्री में ना ले जा करके उनको कुछ न कुछ लाभ मिल जाएगा। एक सोनवे ग्राम सभा है, हमारे भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति लगी है। मूर्ति का सौंदर्यीकरण के लिए मैंने पिछले साल भी कहा था, लेकिन अभी तक उसमें हमारे यहाँ 50,000 से ज़्यादा आदिवासियों का भी वहाँ जनसंख्या है। मध्यकालीन में पासी समाज के राजाओं का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। इसलिए प्रयागराज में मैं सरकार द्वारा चाहता हूँ कि बिजली पासी की भी मूर्ति लगाने की कृपा करें। निषाद पार्टी के लोग पिछले कई वर्षों से दलित शोषित समाज के आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनका भी समर्थन करता हूं। सन 2022 में से लगातार एक सड़क जो छतहरा से बेला मुंडी को जाती है, जो जिला पंचायत प्रयागराज से बनी है, परंतु कई बार निवेदन करने के बाद भी वो सड़क आज भी नहीं बनी है। अन्य विभाग भी नहीं बना पा रहा है। 25 वर्षों से गड्ढे युक्त है। मैं चाहता हूं कि उसे बना दिया जाए, जिससे जसरा बाजार के व्यापारियों का जो कारोबार है ठप है वो पुनः चालू हो जाए। समाप्त करें माननीय। हमारे 12 क्षेत्र से लगा हुआ बड़गढ़ है, जो चित्रकूट जिले में आता है। वहाँ 13 वर्षीय आयुष पुत्र अशोक केसरवानी की निर्मम हत्या कर दी गई है। आए दिन व्यापारी घटना प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोश केसरवानी समाज में है। न्याय दिलाने की कष्ट करें। ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हुए हैं। मैं और अंतिम बात मैं कह करके अपना समाप्त करता हूँ। 12 क्षेत्र में कोई भी राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज नहीं है। अगर हो सके सरकार से और माननीय योगी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि एक राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण हो जाए, जिससे कि वहाँ के छात्राओं को लाभ मिले। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। माननीय श्री सुरेंद्र चौरसिया जी। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए मजदूरों का सहारा के साथ।